सीधी तस्वीर दिखाते हैं आपको। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ धाम में मंदिर में पूजा करके अब वो यहां से निकलने वाले हैं, जिसकी तस्वीर इस वक्त आ रही है। ये देखिए तस्वीर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रात में यहीं विश्राम करने के बाद अब सुबह एक बार फिर से दर्शन करने के बाद बद्रीनाथ के लिए यहां से निकल जाएंगे। केदारनाथ धाम में पूजा अर्चना किए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अलग पोशाक में भी नजर आए। देखिए जो उनका परिधान है वो किस तरीके से यहां जब वो कल पहुंचे थे तो अलग नजर आया था। आज वो सुबह सुबह उठने के बाद एक बार फिर से मंदिर में पूजा अर्चना की और इस दौरान हमने देखा था यहां के विकास कार्यों का भी उन्होंने जायजा लिया था और खुद वो यहां के अधिकारियों से मिलते हुए नजर आए थे। अब देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से निकल रहे हैं। यहां से निकलकर वो बद्रीनाथ जाएंगे, वहां पूजा अर्चना करेंगे। शिव भक्त हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देखा है हमने कई बार जब भी वो चुनाव खत्म होते हैं तो वो वहां पहुंचते हैं। जब भी उनको ऐसा लगता है कि बाबा के शरण में जाना है तो वो वहां पहुंच जाते हैं और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव के आखिरी चरण आज वोटिंग से पहले पहुंच गए हैं और न सिर्फ वो केदारनाथ बल्कि बद्रीनाथ भी यहां से जाएंगे, वहां पर भी वो पूजा अर्चना करेंगे। उसके बाद जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचेंगे, वहां से फिर वो दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। तो केदारधाम में लगातार बर्फबारी भी हो रही है और यहाँ पर लोगों को मुश्किलें ना हो, क्योंकि अब केदारधाम के कपाट तो खुल चुके हैं, श्रद्धालु भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं को इस बार किसी तरह की अव्यवस्थाओं का सामना ना करना पड़े, इसको लेकर लगातार तैयारियां भी की गई और उसकी मॉनिटरिंग खुद पीएम मोदी भी करते रहे हैं। पिछली बार जब वो केदारधाम पहुंचे थे तो उन्होंने यहाँ पर एक तरह से पूरा नया रूप देने की कोशिश की बात कही थी और ये उनकी ड्रीम प्रोजेक्ट्स में से एक था जिसको प्राथमिकता से उन्होंने खुद रखा भी, खुद मॉनिटरिंग भी की। अब ये तस्वीर देखिए, केदारधाम में पीएम मोदी कल जब पहुंचे उन्होंने विशेष पूजा अर्चना की, उसके बाद में उन्होंने शिव साधना की, ध्यान लगाया और वो रात्रि विश्राम भी यहीं पर ही करते हुए नजर आया। अब इसके बाद में आज एक बार फिर से मंदिर के दर्शन करने के लिए पहुंचे और यहाँ पर जो जायजा ले रहे हैं वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें अब से कुछ देर के बाद में वो बद्रीनाथ के लिए रवाना होंगे, वहां पर भी विशेष पूजा अर्चना करेंगे। लेकिन बहुत खूबसूरत स्थल है केदारधाम का, आध्यात्मिक तो अपना एक महत्व है ही, लेकिन प्राकृतिक सौंदर्यता भी यहाँ पर लोगों के लिए बहुत ज्यादा खास आकर्षण का केंद्र रहती है और यही वजह है कि प्रकृति में खोते हुए नजर आ रहे हैं। एक और खास बात है नैना कि देखिए चुनाव के दौरान हमने देखा कि तमाम नेता मंदिर मंदिर पहुंच रहे थे, दर्शन करने के लिए पहुंच रहे थे, मंदिर मस्जिद हर जगह नेताओं को हमने देखा। लेकिन चुनाव का आज आखिरी चरण है, आज वोटिंग शुरू हो चुकी है सुबह 7 बजे से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल एक दिन पहले ही यानी कि पहुंच गए बाबा की शरण में, वहां पर वो मंदिर में साधना करते हुए नजर आए। देखिए ये गुफा में बैठे हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक तस्वीर है। दूसरी तस्वीर है जब वो अभी सुबह सुबह यहां पूजा अर्चना करके, पूजा पाठ करके निकल रहे हैं केदारनाथ धाम से बद्रीनाथ के लिए। और आपको अगर याद होगा तो प्रधानमंत्री बनने के बाद जब नरेंद्र मोदी पहुंचे थे पहली बार केदारनाथ, तो यहां पर बड़ी संख्या में जो लोग थे उनसे उन्होंने वादा भी किया था। उन्होंने कहा था कि वो किस तरीके से यहां पर त्रासदी के बाद की जो तस्वीर है उसको बदल कर रख देंगे, सुविधाएं किस तरीके से बढ़ाई जाएंगी और लोग आसानी से यहां पहुंच सके, जो भक्त हैं बाबा के वो आसानी से यहां पहुंच सके, उसकी व्यवस्था भी वो करेंगे। और आज हमने देखा कि सुबह आज वो पूजा अर्चना तो करने के लिए पहुंचे, लेकिन कल जब वो पहुंचे थे तो वो न सिर्फ पूजा अर्चना उन्होंने की, पूजा पाठ किया मंदिर में जाकर, बल्कि उन कामों का भी वो जायजा लेते हुए नजर आए थे जो काम वो छोड़ कर गए थे, जो जिम्मेदारी वो अधिकारियों पर छोड़ कर गए थे। और ये देखिए कितना मनोरम दृश्य है। बिल्कुल बहुत खूबसूरत तस्वीर भी है और सबसे खास बात विद्या ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिव साधक हैं। ये तस्वीर हम सभी के सामने समय समय पर आती रही है, सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं बल्कि जब वो मुख्यमंत्री थे गुजरात के तब भी वो यहाँ पर लगातार आते रहे। बल्कि यूं कहा जाए कि मुख्यमंत्री बनने से पहले भी उनका पुराना नाता केदारधाम से रहा है। कहा जाता है कि लगभग 1.5 महीने का वक्त उन्होंने यहाँ पर गरुड़ चट्टी में साधना करते हुए निकाला था, लेकिन जिस तरह से प्राकृतिक आपदा यहाँ पर आई तो वो गुफा गरुड़ चट्टी वो पूरी तरह से तहस नहस हो चुकी थी। यही वजह है कि वहां पर अब उसको और खूबसूरत बनाने के लिए और वहां पर जो चीजें हैं उसको एक बार फिर से स्थापित करने के लिए लगातार कोशिशें भी की गई और वो कोशिशें रंग भी लाई, क्योंकि कहा जा सकता है कि इस बार जो श्रद्धालु यहां पर पहुंचे होंगे पिछली बार के मुकाबले यहां पर तस्वीर बहुत ज्यादा अलग नजर आई होगी।
और जो साधना की तस्वीर हमने दिखाई, वो गुफा भी हाल ही में बनकर तैयार हुई। पीएम मोदी ने वहां पर शिव साधना की, केदार धाम में उन्होंने रात्रि विश्राम किया और आज एक बार फिर से इस मनोरम दृश्य के साथ, प्राकृतिक सौंदर्यता के बीच में वो पहुंचे हैं। आध्यात्मिक शांति के साथ साथ ये कहा जा सकता है कि जो एक पूरा एक उनका शेड्यूल रहा है इस दौरान, विद्या, खासतौर से चुनाव में मैराथन उन्होंने रैलियां की, चुनाव प्रचार में बहुत बिजी रहे और इसके बाद में जो एक आध्यात्मिक शांति के साथ में जो एक फुर्सत के जो पल है वो भी जरूर नजर आ रहे हैं। तस्वीरें देखिए, जैसे अगर कोई एक पर्यटक पहुंचता है केदार धाम या फिर किसी भी प्राकृतिक खूबसूरती के बीच में, तो वो तस्वीरें खिंचवाना नहीं भूलता। पीएम मोदी का भी ये अंदाज यहाँ पर नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री का ये अंदाज नजर आ रहा है। देखिए, चुनाव के प्रचार का दौर खत्म हो चुका है, आज आखिरी चरण के लिए वोटिंग हो रही है और तमाम उम्मीदवार से लेकर नेता जो लगातार पिछले कई महीने से बिजी रहे हैं चुनाव प्रचार के दौरान, वो अलग अलग जगहों पर पहुंचकर थोड़े राहत के पल गुजारने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि 23 तारीख को नतीजे आने हैं और उस दौरान सभी ज्यादातर नेता ये कोशिश करेंगे कि वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में रहें या फिर कुछ नेता दिल्ली में रहेंगे या फिर जोड़ तोड़ की जो भी राजनीति, जैसा भी परिस्थिति जिस तरह की बनेगी, वो तमाम कोशिशें शुरू हो जाएंगी। लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये दो तस्वीर देखिए, एक कल की तस्वीर है जब गुफा में वो तपस्या कर रहे थे, आज दूसरी तस्वीर देखिए, यहां निकल रहे हैं, ना सिर्फ यहां से वो आगे बढ़ रहे हैं, केदारनाथ धाम से बद्रीनाथ धाम के लिए निकल रहे हैं, बल्कि हम तस्वीरों को अगर देखें, प्रधानमंत्री इस पूरे सौंदर्य का लुत्फ भी उठा रहे हैं। वो कहीं बैठ रहे हैं, कहीं आसमान की तरफ देख रहे हैं, कहीं पहाड़ियों की तरफ देख रहे हैं, कहीं वो बैठकर शायद ऐसा लग रहा है कि क्योंकि वो शौकीन हैं फोटो खिंचवाने के, तो वो कुछ जो उनके साथ लोग हैं वो उनकी तस्वीर भी निकाल रहे हैं ताकि यादों के तौर पर उसको संवार कर रखा जा सके। और प्रधानमंत्री उस तरह से अगर देखें तो जहां भी जाते हैं वहां की कुछ एक एकदम मुश्किल रास्ते हैं, ये भी जरा देखना पड़ेगा। इस धाम तक पहुंचने के लिए, केदारनाथ तक पहुंचने के लिए रास्ता बहुत मुश्किल है और इस दुर्गम रास्ते को पार करके किस तरीके से भक्त वहां पहुंचते हैं, और उन्हीं में से एक भक्त हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनको आप देख रहे हैं कि ये वहां पहुंचने के बाद अब अलग रास्ते जो हम देख रहे हैं तस्वीरों में, कितना मुश्किल रास्ता है, नीचे की तरफ उतर रहे हैं और यहां से वो फिर केदारनाथ से बद्रीनाथ के लिए रवाना हो जाएंगे। व्यवस्था थोड़ी ठीक की गई है, त्रासदी के बाद यहां पर स्थिति काफी खराब हो गई थी। जी, ये आध्यात्मिक लिहाज से तो बहुत खास है ही, लेकिन चुनाव का वक्त है तो हर तस्वीर का एक चुनावी मायना भी होता है, राजनीतिक मायने भी बहुत ज्यादा खास हो जाते हैं। आज एक तरफ ये कहा जा सकता है मतदान है, लेकिन इन सारी फिक्र से दूर पीएम मोदी अपने आप को एक अलग उस जगह पर लेकर गए जहां से वो ऊर्जा प्राप्त करते हैं। कहा जाता है, वो हमेशा कहते भी रहे हैं कि आध्यात्मिकता से उन्हें ऊर्जा मिलती है, ऊर्जा का स्रोत एक तरह से उनके लिए ये है। लेकिन जिस तरह से आज यहाँ पर पहुंचे, कहा जा सकता है कि जो राजनीतिक हलके हैं वहां पर भी जरूर इसको लेकर चर्चा जरूर की जा रही है। जी बिल्कुल, 300 के पार अब की बार, ये बात लगातार नरेंद्र मोदी कहते आए अपनी रैलियों में, और इस बार जब वो केदारनाथ धाम पहुंचे होंगे, जब उन्होंने पूजा की होगी, तो उन्होंने नैना सोचे क्या मांगा होगा, उन्होंने यही कहा होगा कि 300 के पार इस बार पहुंचा देना बाबा, और तमाम जो वादे मैंने किए हैं लोगों से वो वादे मैं पूरे कर सकूं, यही मन्नत उन्होंने मांगी होगी। और मन्नत जब पूरी होती है तो वहां पर कहा जाता है कि घंटी भेंट की जाती है। इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वहां पर पहुंचे तो उन्होंने एक घंटी भेंट की। इसका मतलब यह हुआ कि इससे पहले जो प्रधानमंत्री पहुंचे थे उस वक्त उन्होंने जो मन्नत मांगी थी उनकी शायद वो मन्नत जरूर पूरी हुई होगी, इसलिए वहां पर प्रधानमंत्री की तरफ से घंटी भेंट की गई। आज प्रधानमंत्री यहां से निकल रहे हैं, लेकिन मन्नत मांग के जरूर निकले होंगे कि इस बार एक बार फिर से सरकार बनवा देना बाबा, एक बार फिर से आशीर्वाद दे दीजिए ताकि जनता की सेवा करने का 5 साल का मौका और मिले। और इस बार तो टारगेट उन्होंने बहुत और ऊपर रखा है पिछली बार के मुकाबले। इस बार तो कह रहे हैं कि 300 पार, पूरी बीजेपी ये कह रही है कि 300 पार, लेकिन 23 तारीख को नतीजे आएंगे तो पता लगेगा। उससे पहले किस तरीके से एकाग्रता, शांति में प्रधानमंत्री खुद कुछ वक्त गुजारते हुए, और उसके लिए प्रधानमंत्री खुद कई बार कह चुके हैं कि वो शिव के भक्त हैं, तो इससे बढ़िया स्थान, इससे बढ़िया जगह उनके लिए कोई और हो नहीं सकती थी, इसलिए शायद उन्होंने इस जगह को चुना।